आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 2025 कि यहाँ पर टाइपिंग के अंदर कितने बच्चे यहाँ पर फेल हो जाते हैं। ये यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट है बच्चों के मन में कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर फेल होने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट के अंदर। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक टाइपिंग टेस्ट है, इसके अंदर इतने ज़्यादा बच्चे फेल नहीं होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर जो डेटा दिखाने वाला हूँ वो डेटा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा कंपटीशन तो पहले ही बाहर हो जाता है। तो उससे आपको यहाँ पर क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपको टाइपिंग की तैयारी क्यों करनी चाहिए और कितने अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि इस वाले के अंदर तो आपके टाइपिंग के अंदर नंबर भी जुड़ रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई चली जाएंगी। जैसे जैसे आप यहाँ पर पूरे वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर 35 WPM की स्पीड मांगी गई है और वहाँ पर जब एरर परसेंटेज ज़्यादा थे, तब आप यहाँ पर सोचकर देखो कि कितने बच्चे फेल हुए होंगे, और यहाँ पर तो 3% का एरर परसेंटेज है, तो यहाँ पर कितने बच्चे फेल होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ईयर का डेटा भी देखेंगे कि यहाँ पर टाइपिंग के अंदर कितने बच्चे फेल हुए थे, वो भी सारे प्रूफ के साथ, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहे, आपको समझ आए कि टाइपिंग यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और यहाँ पर अगर मान लो आपकी स्पीड अच्छी है और अगर आपके यहाँ पर गलतियाँ कम हो रही हैं, तो मानकर चलो कि आप किसी को भी यहाँ पर पीछे छोड़ सकते हो, लो स्कोर वालों को। ये वाली बात आप यहाँ पर समझ जाओ कि अगर मान लो किसी के हाई स्कोर है, तो ये मानकर चलो कि उसको आराम से आप यहाँ पर पीछे धकेल सकते हो इस रेस के अंदर। तो ये वाली चीज़ जो होगी टाइपिंग, ये आप लोगों के लिए गेम चेंजर होगा। इसी वाली चीज़ को हम देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो देखो, अब हम यहाँ पर सबसे पहले दूसरे एग्जाम से यहाँ पर कंपेयर करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर सेम 35 WPM की ही स्पीड मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट के जैसे। मिनिमम स्पीड जो है वो यहाँ पर मिनिमम 35 WPM की ही मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट के जैसे। और वो यहाँ पर कौन सा एग्जाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, SSC CHSL है। और हम यहाँ पर इसका जो डेटा यूज़ करने वाले हैं वो हम यहाँ पर 2021 का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जो पैटर्न था 2022 से यहाँ पर जो पैटर्न था वो यहाँ पर बदल गया था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर 2022 के बाद यहाँ पर जो भी एग्जाम हुए थे SSC CHSL के, वो यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर उसका जो डेटा था यहाँ पर टाइपिंग का, वो हमारे पास नहीं है, ना ही यहाँ पर वो SSC पब्लिश करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई एक ऐसा एग्जाम देखें जिसके अंदर सेम 35 WPM की यहाँ पर स्पीड मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट JCA के जैसे, तो यहाँ पर उसके अंदर कितने बच्चे यहाँ पर पास होते हैं, ये वाली बात आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट JCA के अंदर कम बच्चे क्यों पास आउट होंगे, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो एरर परसेंटेज है यहाँ पर जो CHSL के अंदर, वो यहाँ पर 7% का यहाँ पर UR के लिए होता है और दूसरी कैटेगरीज का यहाँ पर होता है 10%। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट JCA के अंदर यही जो एरर परसेंटेज है ये यहाँ पर चाहिए आप लोगों को 3% का। आपको यही सुप्रीम कोर्ट JCA के अंदर यहाँ पर जो एरर परसेंटेज चाहिए वो आपको चाहिए 3% का। तो आप यहाँ पर समझो कि जब इसके अंदर यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर पास होंगे SSC CHSL 2021 के अंदर, उससे बहुत कम बच्चे पास होंगे सुप्रीम कोर्ट JCA के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एरर परसेंटेज है 3% का और इसके अंदर जो एरर परसेंटेज था वो था यहाँ पर 7% और 10% का। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर पास आउट होते हैं। तो देखो, यहाँ पर उसको समझने से पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने बच्चे पास आउट होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये SSC CHSL 2021 का यहाँ पर है एग्जाम, और इसके अंदर यहाँ पर देखो साफ साफ है कि यहाँ पर टोटल ऑफ 35023 कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड फॉर अपियरिंग इन टाइपिंग टेस्ट। मतलब 35,000 बच्चे जो थे वो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे टाइपिंग टेस्ट के अंदर बैठने के लिए। अब मैं देखो यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर कितने बच्चे पास आउट हुए थे, वो यहाँ पर नीचे गिवन है। यहाँ पर 14,000 बच्चे यहाँ पर पास हुए थे आउट ऑफ 35,000। तो हमें यहाँ पर कितना परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आया, हमें यहाँ पर निकल कर आया है 14,000 बच्चे पास हुए 35,000 के अंदर से। तो हमें यहाँ पर कितना परसेंटेज निकल कर आया, 42%। तो 42% बच्चे पास हुए हैं जिसके अंदर 35 WPM की स्पीड मांगी गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात आप ये भी नोट करने वाली है कि इसके अंदर जो एरर परसेंटेज हैं CHSL के अंदर, यहाँ पर जो एरर परसेंटेज होते हैं वो देखो यहाँ पर क्या है कि UR के लिए यहाँ पर अलाउड थे 7% और अदर कैटेगरीज के लिए अलाउड थे यहाँ पर 10%। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सुप्रीम कोर्ट JCA की, तो सुप्रीम कोर्ट JCA के अंदर यही जो एरर परसेंटेज है ना, यही एरर परसेंटेज यहाँ पर मानकर चलो सुप्रीम कोर्ट JCA के अंदर यहाँ पर 3% है सारी कैटेगरीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अलग से बताया नहीं गया है। और अगर हम देखें यहाँ पर 2022 JCA के अंदर,
तो उसके अंदर भी यही हाल थे, यहाँ पर 3% का ही इन्होंने कंसिडर किया था हर एक कैटेगरी के अंदर। तो आप ये मानकर चलो कि यहाँ पर दूसरी कैटेगरीज को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी नहीं है, और अगर हम देखें यहाँ पर तो यूआर के अंदर यहाँ पर 7% थे और यहाँ पर है यूआर के अंदर 3%। तो यहाँ पर 42% से तो यहाँ पर काफ़ी कम बच्चे पास आउट होने वाले हैं। उसका क्या रीज़न है कि यहाँ पर दोनों के अंदर 35 WPM की ही स्पीड मांगी गई है। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि एसएससी सीएचएसएल 2021 के अंदर अगर ऐसा था, तो क्या अ, मतलब दूसरे सालों के अंदर भी क्या सेम ही यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहा था पासिंग परसेंटेज का? तो उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2021 के अंदर जब 42% पास हो रहे थे, तो क्या एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी सीएचएसएल 2019 इनके अंदर भी क्या सेम ही परसेंटेज के अंदर पास हो रहे थे? तो वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पर जो डेटा है वो है यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2020 का। अभी हमने यहाँ पर जो डेटा देखा था वो था यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2021 का। अब हम देखते हैं यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2020 का डेटा। तो देखो इसके अंदर क्या है, सेम है, 35 WPM की मांगी गई है, जैसे ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जेसीए के जैसे मांगी जाती है, सेम यहाँ पर मिनिमम स्पीड यहाँ पर 35 WPM की मांगी गई है। अब देखो यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर पास आउट हुए हैं उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि कितने बच्चों को यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ पर 28,000 बच्चों को यहाँ पर टाइपिंग के लिए यहाँ पर कॉल किया गया था कि भैया आप आओ और आप यहाँ पर टाइपिंग दो। अब जो 28,000 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था उसके अंदर से देखो यहाँ पर कितने बच्चे एक्चुअली में यहाँ पर पास कर पाए, वो थे यहाँ पर 11,000 समथिंग। अब अगर हम यहाँ पर इसको परसेंटेज फॉर्म में देखें तो देखो यहाँ पर 11,000 बच्चे यहाँ पर पास कर पाए और बुलाया था यहाँ पर 28,000 को। तो यहाँ पर 40% बच्चे ही यहाँ पर सिर्फ पास कर पाए हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 को, टाइपिंग टेस्ट को। और यहाँ पर देखो सेम क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट जैसा कि यहाँ पर 35 WPM की यहाँ पर स्पीड मांगी जाती है। और साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर अलाउड है यूआर के लिए यहाँ पर 7% और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 10%। और यहाँ पर अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एरर परसेंटेज यहाँ पर काफ़ी कम मांगा गया है, यहाँ पर सिर्फ आप 3% के ही एरर कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वाला एरर परसेंटेज सिर्फ 3% का है। तो ये मानकर चलो कि 40% से भी यहाँ पर नीचे जाने वाला है पासिंग परसेंटेज इन सुप्रीम कोर्ट जेसीए। आप ये वाली बात यहाँ पर मानकर चलो कि सुप्रीम कोर्ट जेसीए के अंदर ये 40% से भी यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा पासिंग परसेंटेज। और हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना नीचे। अभी आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना नीचे देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जेसीए के अंदर। मतलब आपको एक बात तो यहाँ पर समझ आई कि 2021 के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें कि 42% के समथिंग यहाँ पर एरर परसेंटेज मतलब पासिंग परसेंटेज था, और अभी हमने यहाँ पर देखा कि 2020 के अंदर यहाँ पर 40% के अराउंड था। मतलब एक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, 40% के आसपास ही बच्चे पास हो रहे हैं जब 35 WPM की स्पीड थी और एरर परसेंटेज यहाँ पर 7% था यूआर के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए 10% था। तो सेम ही यहाँ पर ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि 40% के अराउंड बच्चे यहाँ पर पास हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2019 को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जब 2021 के अंदर 42% बच्चे पास हुए, है ना, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि 2020 के अंदर यहाँ पर 40% ही बच्चे पास हुए थे। तो क्या यही ट्रेंड आपको 2019 के अंदर भी देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि 1% फिक्स होता है अगर क्राइटेरिया आप सेम रखो, भले ही यहाँ पर अलग अलग साल के अंदर आप पेपर कराओ, लेकिन अगर आपने क्राइटेरिया सेम रखा है स्पीड का और एरर परसेंटेज का, तो आप यहाँ पर मानकर चलो कि सेम ही अमाउंट के अंदर यहाँ पर बच्चे पास होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि 2019 जो है वो यहाँ पर ये वाला साल है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2019 का यहाँ पर पेपर था सीएचएसएल का, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कितने बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 28,000 बच्चों को यहाँ पर कॉल किया गया, है ना, कि आप आओ और आप यहाँ पर अपीयर हो टाइपिंग टेस्ट के लिए। और देखो यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर पास हुए, उसके अंदर 13,000 बच्चे यहाँ पर पास हुए आउट ऑफ यहाँ पर 28,000 में से। तो यहाँ पर क्या पासिंग परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आया वो आप यहाँ पर देख सकते हो। पासिंग परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आया 13,000 पास हुए 28,000 में से 45% यहाँ पर निकल कर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 2019 है उसके अंदर भी देखो सेम यहाँ पर आपको देखने को मिला पासिंग परसेंटेज, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2021 की, तो 2021 के अंदर अभी आपने यहाँ पर देखा था कि जो पासिंग परसेंटेज था वो यहाँ पर था 42%, है ना। वो अभी आपने यहाँ पर देखा था
क्या था 42%। और सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2020 के अंदर तो वो था यहाँ पर 40%। और अभी आपने यहाँ पर देख लिया कि इसके बाद यहाँ पर क्या चला गया, पासिंग परसेंटेज 2019 के अंदर 45%। तो यहाँ पर एक ही सीरीज के अंदर ही यहाँ पर बच्चे पास हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब परसेंटेज यहाँ पर सेम निकल कर आ रहा है आपका तीनों सालों के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, 40 से 45% के बीच के अंदर ही यहाँ पर बच्चे पास हो रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के अंदर तीनों सालों के अंदर, जहाँ पर 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी गई है। और जहाँ पर ये जो एरर परसेंटेज है वो है यहाँ पर यूआर के लिए 7%, अदर कैटेगरीज के लिए 10%। अब एससीआई जेसीए के अंदर देखो ये वाली जो स्पीड है ना 35 डब्ल्यूपीएम, ये तो मांगी ही गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो यहाँ पर अच्छी बात है वो है यहाँ पर कि यहाँ पर 3% का ही एरर परसेंटेज मांगा गया है। मतलब आपका 45% या 40% इन सबसे नीचे जाएगा पासिंग परसेंटेज। अब हम देखते हैं कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट जेसीए के अंदर कितने बच्चे यहाँ पर पास आउट हुए थे, उसको भी समझते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पर जो पेपर हुआ था जेसीए का, उसके अंदर कितने बच्चे पास आउट हुए थे पिछले सालों के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर देखो जो डेटा अवेलेबल है जो हम यहाँ पर निकाल पाए वो हम निकाल पाए यहाँ पर 2017 का। तो 2017 के अंदर आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर पास हुए थे टाइपिंग टेस्ट के अंदर और कितने अपीयर हुए थे। अब देखो ये वाली चीज हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर इन लोगों ने एक लिस्ट निकाली थी, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर अपियरिंग इन टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर देने वाले थे वो यहाँ पर कौन से बच्चे थे जिनको यहाँ पर बुलाया था कि वो अपीयर हो, मतलब बैठे टाइपिंग टेस्ट के अंदर, ऐसे कौन से बच्चे थे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिस्ट ऐसे निकाली गई थी और इसके अंदर जो आखिरी सीरियल नंबर है उसका हम यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लाए हैं। वो आप यहाँ पर देख सकते हो 3122 बच्चे यहाँ पर निकल कर आए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो जिनको बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2017 के अंदर एग्जाम देने, मतलब टाइपिंग का जो टेस्ट है वो यहाँ पर देने। आप यहाँ पर देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2017 के अंदर यहाँ पर जिन बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था वो थे यहाँ पर 3122 कैंडिडेट्स। अब हम देखते हैं कि 3122 कैंडिडेट्स को अगर बुलाया गया था तो उसमें से यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर पास हो पाए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे पास हो पाए सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2017 के अंदर जो भी टाइपिंग टेस्ट के अंदर बैठे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर निकाला गया था लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जेसीए। मतलब यहाँ पर आपको एक बात पता है कि जब टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके बाद ही यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट हुआ था, ये वाली बात हमें पता है। तो यहाँ पर जिन लोगों को टाइपिंग के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, है ना, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वो यहाँ पर जब पास हुए तो उनको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ पर बुलाया गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने बच्चों को यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया गया कि वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर बैठे, मतलब उन्होंने यहाँ पर जो टाइपिंग है वो उन्होंने क्लियर करी होगी। अब आपके सामने यहाँ पर जो डेटा निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है इस लिस्ट से 239 का। मतलब सिर्फ 239 कैंडिडेट्स ही थे जो कि पास कर पाए आउट ऑफ 3122। तो 3122 के अंदर से यहाँ पर सिर्फ 239 कैंडिडेट्स ही थे जो कि यहाँ पर सिर्फ पास कर पाए। आप समझ रहे हो कि यहाँ पर 2017 के अंदर ये यहाँ पर कितना परसेंटेज निकल कर आता है। अब हम उसको भी देख लेते हैं। तो अब आपके सामने है पूरा का पूरा यहाँ पर जो चार्ट है कि यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट जेसी 2017 के अंदर वो निकल कर आ रहा है पासिंग परसेंटेज। आपने यहाँ पर अभी देखा कि 239 बच्चे पास हुए आउट ऑफ 3122। अब अगर हम इसको परसेंटेज फॉर्म में अगर हम देखें, अगर हम कर दें इसको इंटू 100, तो आप यहाँ पर देखोगे ये निकल कर आएगा 7.65% बच्चे ही सिर्फ पास हो पाए सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2017 के टाइपिंग टेस्ट के अंदर। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट जेसीए के अंदर जब इतना कम यहाँ पर गया है पासिंग परसेंटेज, उसका क्या रीज़न है कि यहाँ पर जो आप लोगों से यहाँ पर जो मांगा गया है वो मांगा जाता है 3% का 3% का एरर परसेंटेज मांगा जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें पिछले सीएचएसएल को यहाँ पर तीनों सालों को देखें, 2019 को देखें, 2020 को देखें, सीएचएसएल यहाँ पर 2021 को देखें, तो यहाँ पर देखो 45% पास हुए, 40% पास हुए, 42% पास हुए। यहाँ पर तीनों के अंदर 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड थी, है ना। एक ही चीज़ आपको देखने को मिल रही है, बस इनका यहाँ पर जो एरर परसेंटेज था यहाँ पर 7%, 7%, 7% फॉर यूआर और 10% फॉर अदर कैटेगरीज, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो एरर परसेंटेज है बस वो यहाँ पर फर्क है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें कि इनके अंदर अगर यहाँ पर 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी गई है तो इनके अंदर भी 35 डब्ल्यूपीएम की ही स्पीड मांगी गई है।
बस यहाँ पर जो एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर सिर्फ 3% है, और उसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 7.65% बच्चे ही सिर्फ पास हो पाए। मतलब इतना ज़्यादा आप यहाँ पर समझ सकते हो कि लोग यहाँ पर फेल हो रहे हैं। अब इसका देखो यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर 2017 के अंदर इतने बच्चे टाइपिंग नहीं जानते थे, या इतना यहाँ पर कॉम्पिटिटिव यहाँ पर नहीं था मामला। ये वाली चीज़ भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर 7.65 बच्चे इसलिए पास हो पाए क्योंकि यहाँ पर इतने बच्चे नहीं थे जो कि टाइपिंग जानते थे और जो 35 WPM की स्पीड भी अचीव कर लें और प्लस वो 3% से भी कम एरर कर दें। तो इस वजह से इतना कम गया था। लेकिन अभी का यहाँ पर जो ज़माना है SCI जैसी 2025 का, उसके अंदर आप ये नहीं मानकर चल सकते कि 2017 के जितना कंपटीशन है। मतलब कि 2017 के टाइम के अंदर जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे बच्चों के पास, अभी भी उतने ही हैं। आप ये वाली चीज़ मानकर नहीं चल सकते। तो इस वजह से आप ये मानकर चल सकते हो इस बार कि आपकी अगर 35 WPM की स्पीड मांगी गई है, लेकिन यहाँ पर 3% का एरर चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है इसके अंडर के अंदर यहाँ पर आप टाइपिंग पूरी कर पाओ। तो आप यहाँ पर मानकर चलो कि इस बार यहाँ पर 15 से 20% बच्चे ही पास होंगे इन द टाइपिंग टेस्ट, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मानकर चल सकते हो कि 25%। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर पास हो पाएंगे अगर हम देखें टाइपिंग टेस्ट को, क्योंकि यहाँ पर देखो CHSL के अंदर तो ये क्राइटेरिया रहता था कि 7% फॉर UR और अदर कैटेगरीज के लिए 10%, लेकिन यहाँ पर तो 3% का ही है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2017 के अंदर जहाँ पर 3% का था, वहाँ पर सिर्फ 7.65 बच्चे ही पास कर पाए। और ये भी देखो कि यहाँ पर जो बच्चे थे वो यहाँ पर कितने इस बार पास आउट हो सकते हैं कंपटीशन को देखते हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 15 से 20% ही पास हो सकते हैं, या 25%, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एरर परसेंटेज है वो है यहाँ पर 3% का। तो आप ये वाली बात मानकर चलो कि जो टाइपिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होने वाले हैं। ये वाली बात आपको पूरे डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ आ रही होगी। अब हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ पर और क्या गेम चेंजिंग बात है जो कि SCI JCA के अंदर इसको यूनिक बनाती है, और यहाँ पर जो कम स्कोर वाले हैं वो आगे वालों को आराम से पीछे छोड़ देंगे। उसको भी समझते हैं। देखो अभी आपने यहाँ पर जो देखा उसके अंदर आपको एक बात यहाँ पर क्लियर हुई कि यहाँ पर CHSL के अंदर जैसे 35 WPM की स्पीड यहाँ पर मांगी जाती है, वो मांगी जाती है मिनिमम। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इससे ज़्यादा ला रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं मिलते थे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मार्क्स की तो आपको नहीं मिलते थे CHSL के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी मार्क्स आपको अवार्ड नहीं होते थे, ये होता था यहाँ पर क्वालिफाइंग। मतलब अगर आप यहाँ पर कर रहे हो टाइपिंग तो वो आपके लिए यहाँ पर क्या होगी, क्वालिफाइंग होगी इन SSC CHSL। अब अगर मैं यही बात करूं SCI JCA की, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो टाइपिंग है वो आपकी यहाँ पर क्वालिफाइंग नहीं है। मतलब इसके यहाँ पर जो है वो नंबर जुड़ेंगे, है ना, नंबर विल बी एडेड। मतलब इसके यहाँ पर जो नंबर हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे। आप ये वाली बात यहाँ पर जब जानते हो तो आप ये वाली बात सोचो कि मान लो SCI JCA के अंदर यहाँ पर कोई भी एक बच्चा हुआ, अगर मान लो उसके यहाँ पर जो मार्क्स हैं, अगर मान लो उसके अभी बन रहे हैं यहाँ पर 90 बन रहे हैं, है ना, और दूसरा यहाँ पर जो बच्चा है उसके यहाँ पर बन रहे हैं 100। ठीक है, अब आप यहाँ पर सोचकर देखो कि यहाँ पर जो 90 मार्क्स वाला है वो यहाँ पर जो स्पीड है वो यहाँ पर अचीव कर रहा है 46 से 50 WPM की। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो उसको यहाँ पर मार्क्स मिल रहे हैं 35। ठीक है, उसको यहाँ पर मार्क्स मिल रहे हैं 35। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिसके यहाँ पर 100 मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर अचीव कर रहा है स्पीड 35 से 40 WPM की। तो आप यहाँ पर सोचकर देखो उसको मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर 25। आपने यहाँ पर जोड़ दिया 25। अब इसके होगा यहाँ पर 125 और इसके होगा यहाँ पर 125। मतलब जो 90 वाला है वो यहाँ पर 100 के बराबर आ गया। और अगर मान लो यही 90 वाला, अगर मान लो इसकी ये स्पीड अचीव कर रहा है, या ये वाली स्पीड अचीव कर रहा है, या ये वाली स्पीड अचीव कर रहा है, तो आप ये मानकर चलो कि इसको कितने ज़्यादा यहाँ पर नंबर अलॉट हो सकते हैं। वो यहाँ पर उससे जो सिर्फ पास कर रहा है उससे वो एटलीस्ट यहाँ पर 25 नंबर भी आगे जा सकता है, अगर वो जो सिर्फ पास कर रहा है वो यहाँ पर 25 नंबर ही ला रहा है। तो आप यहाँ पर सोचकर देखो कि आप उसको आराम से पीछे छोड़ सकते हो। अगर कोई 80 पे है तो आराम से यहाँ पर 100 वाले को भी पीछे छोड़ सकता है अगर वो 50 पे लिख दे, और 80 वाला और जो 100 वाला है वो यहाँ पर 25 पे लिख दे। 25 मार्क्स यहाँ पर उसके अवार्ड हो, मतलब उसको 35 WPM की स्पीड वो कर रहा है और उसको 25 मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर समझो कि ये इससे यहाँ पर आगे निकल जाएगा आराम से। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर पूरी की पूरी तरीके से सारी की सारी चीज़ें बदलते हुए यहाँ पर दिख जाएंगी। जैसे ही आप यहाँ पर दोगे टाइपिंग टेस्ट, इसका रिजल्ट आएगा, आपको समझ आएगा कि यहाँ पर बहुत लोग आपसे पीछे हो चुके हैं अगर आपने यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट ढंग से दे लिया होता तो। टाइपिंग टेस्ट के अंदर ये जो एग्ज़ाम है ना सुप्रीम कोर्ट JCA,
इसके अंदर ही ऐसा है कि यहाँ पर मार्क्स अवार्ड होते हैं। मतलब यही ऐसा है जहाँ पर मार्क्स आपको अवार्ड होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसएससी का, यहाँ पर कोई भी पेपर नहीं होता जहाँ पर ऐसे कोई मार्क्स अवार्ड होते हैं टाइपिंग के लिए, नहीं होता। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जेसीए के अंदर ही ऐसी ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली है कि यहाँ पर मार्क्स अवार्ड होते हैं आपकी टाइपिंग के लिए। तो आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि आप यहाँ पर किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पर 2017 जेसीए के अंदर कितना कम टाइपिंग परसेंटेज, मतलब कितने लोग यहाँ पर कम पास हो पाए टाइपिंग के अंदर। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि पासिंग परसेंटेज यहाँ पर सिर्फ 7% का ही था। तो ये वाली बात वहाँ पर समझो। इस बार मानता हूँ कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, 2025 का साल चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 40% से नीचे ही जाएगा। ये वाली बात भी आपने देख ली। और यहाँ पर 7% से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। मतलब आप ये मानकर चल सकते हो 15 से 20% बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पास होंगे आपके SCI JCA 2025 के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा 25% हो सकते हैं। तो समझ रहे हो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो कंपटीशन है वो यहाँ पर कम हो जाएगा टाइपिंग हो जाने के बाद। अब देखो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर learningera.co.in के ऊपर हम आप लोगों के लिए यहाँ पर प्री टाइपिंग टेस्ट के पैसेजेस लाए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पूछे गए थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2016 के अंदर यहाँ पर जो पैसेज आया था और जो सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2012 के अंदर यहाँ पर जो पैसेज आया था, वो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि या तो आप learningera.co.in के ऊपर आप जा सकते हैं, नहीं तो आपको ये वाला जो लिंक है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के ऊपर। आप जैसे ही यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के ऊपर जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके की यहाँ पर जो विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस पेज के ऊपर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी जा सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसके अंदर भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर जैसे ही आओगे हमारी वेबसाइट के ऊपर तो आपको इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2012 एक्चुअल टाइपिंग पैसेज जो यहाँ पर आया था वो आपके सामने होगा। सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2016 जो एक्चुअल टाइपिंग पैसेज आया था वो भी आपके सामने होगा। साथ साथ यहाँ पर हमने और भी यहाँ पर जो वो हैं पैसेजेस वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप इन सारे पैसेजेस को आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेल कर सकते हो। 60 से ज़्यादा यहाँ पर एडेड है, अभी यहाँ पर हम और भी कर चुके हैं, वो अभी यहाँ पर आपको पता चल जाएंगे। शाम तक यहाँ पर आपको और अपडेट हो जाएंगे पैसेजेस जो नए नए हैं। और यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर आ रही थी एक दिक्कत कि यहाँ पर जो वर्ड थे वो यहाँ पर मार्क हो रहे थे लाल के अंदर, है ना, जब उनको पता चल रहा था, जब भी वो कोई गलती कर रहे थे तो उनको उसी वक्त ही पता चल जा रहा था, हमने उसको भी ठीक कर दिया है। बाकी भी यहाँ पर और भी आप कोई डाउट्स बताओगे हम उसको भी ठीक कर देंगे। बस आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, हम उसको विद इन अ डे हम उसको ठीक कर देंगे। अगर आपको और भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, बहुत लोग यहाँ पर ऑलरेडी जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पर दे रहे हैं, हमें पता चल रहा है। और यहाँ पर अगर आपको अच्छा लगा हो ये काम तो आप ज़रूर हमारे चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरे लोग होते हैं जो कि इन सारी चीज़ों के आप लोगों से पैसे लेते हैं, हम यहाँ पर आप लोगों से कोई पैसा नहीं लेंगे। ये जितने भी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट हैं सारे के सारे आप लोगों के लिए फ्री हैं। बाकी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए भी हम यहाँ पर जो सीरीज़ है वो यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको यहाँ पर कहीं पर भी पैसा नहीं देना पड़े और आप यहाँ पर जो भी हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर ले पाओ। और साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ और आपकी यहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो पाए। तो इस वाली बात का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ताकि आप यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर अच्छे से कर पाओ अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। और अगर आपकी यहाँ पर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर।